हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। अब ऐसे में बच्चों में बहुत बड़ा क्वेश्चंस क्रिएट हो रहा है कि सर, क्या ये फॉर्म अदर स्टेट वाले भर सकते हैं? क्या क्वालिफिकेशन है इस बार? क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उन्हीं सभी विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, सिलेबस में ऑलरेडी बदलाव हो चुका है काफी। पहले 6 यूनिट्स थे, अब कुल मिलाकर के 7 यूनिट है। 7 यूनिट, केवल यूनिट नहीं बढ़ाया गया बल्कि एक यूनिट में एडिशनल टॉपिक भी जोड़ा गया है। तो अगेन आपकी जो सिलेबस है वो काफी बड़ी हो चुकी है। फॉर्म जो है वो 26 जुलाई से भरी जाएगी, 15 अगस्त तक भरा जाएगा। मतलब 26 जुलाई से 15 अगस्त तक आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। फिल कर लेना है जो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। और एग्जाम 12 अक्टूबर को होना है, यानी कि यहां से लेकर के एग्जाम के लिए एग्जैक्टली आपके पास 2.5 महीने का समय है। अगर अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करोगे तो बॉस डेफिनेटली आपके लिए दिक्कत आने वाला है। कौन कौन से क्वेश्चन है जो भर भर के हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं? सबसे पहला, सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है इस वैकेंसी का? क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्या लगेगा सर? दूसरा, क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म को भर सकते हैं? और तीसरा, सर एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? तो ये तो बहुत ईजी है जो कि क्लियर हो चुका है। बट फिर भी मैं क्लियर कर दूं, ये 3 क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इन तीनों क्वेश्चन का हम लोग आज आंसर्स देखने वाले हैं। और उससे पहले आपको पता है कि अभी हमारी सुपर 100 बैच 2 चल रही है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। बैच की सबसे बड़ी खासियत क्या है वो देख लो। सबसे पहली बात, जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग में कंप्लीट लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों क्लासेस मिलेगी, साथ में नोट्स भी मिलेगा। मतलब क्लासेस दोनों में हो गई, लाइव रिकॉर्डिंग दोनों मिलेगी, नोट्स मिलेगी। और ये सब कुछ हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में होगा, तो कोई इशू नहीं है। उसके अलावा, क्योंकि आपको मैंने हमेशा बोलता हूं कि जितनी ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस उतना चांस ऑफ सक्सेस, तो आपके लिए टॉपिक वाइज 15,000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। ना केवल टॉपिक वाइज मिलेंगे बल्कि फुल मॉक टेस्ट भी मिलेगा। और वो भी एक दो नहीं बल्कि 15 फुल मॉक टेस्ट मिलने वाले। मतलब ये कंप्लीट सॉल्यूशन बैच है। इसके अलावा ना तो आपको टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत है, ना तो कोई बुक लेने की जरूरत है, ना तो कोई नोट्स लेने की जरूरत है, ना तो कोई एक्स्ट्रा एमसीक्यूज लेने की जरूरत है। ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लाइव में दिक्कत आता है, कुछ एमसीक्यूज अटेम्प्ट किया वहां दिक्कत आ गई, तो क्वेश्चंस कहां पूछे? तो उसके लिए स्पेशल डाउट सॉल्यूशन चैट ग्रुप भी हमने दिया हुआ है। इसमें आपके जो भी डाउट्स हो आप डायरेक्टली पूछ करके, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वॉइस हो, चाहे वीडियोस के माध्यम से आप यहाँ पूछ सकते हैं। मेरी टीम स्पेशली बैठी है आपके उसके सॉल्यूशंस के लिए, राइट। कोर्स की फी की बात करूं तो वैसे तो फी 3500 है, लेकिन मानसून ऑफर स्टार्ट हो चुका है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए लग रहा है। कोई भी कूपन कोड की नीड नहीं है। ये प्राइस ड्रॉप ऑफर चल रहा है, डायरेक्टली है। और ये भी सिर्फ 3 दिनों के लिए है। इसके बाद जो कोर्स की फी है वो बढ़ जाएगी। तो जिनको भी ज्वाइन करना है जाकर के कर लेना, ठीक है ना। और कोई क्वारीज हो तो ऑफिस का नंबर गिवन है। अब आते हैं हमारे जो क्वेश्चन थे उसके रिगार्डिंग। सबसे पहला क्वेश्चन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और एज क्या चाहिए? देखो, सिंपल सी भाषा में भैया, अगर आप सिंपली समझना चाहते हो तो समझ लो कि अगर आपके पास बीकॉम की डिग्री, बीबीए की डिग्री या फिर एमकॉम की डिग्री, इनमें से कोई भी हो, साथ में कंप्यूटर भी चाहिए होता है, जो बेसिक नॉलेज यानी कि एडीसीए वगैरह चाहिए होता है, वो अगर है तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी बीकॉम, बीबीए और एमकॉम अगर ये आपके पास है, आप एलिजिबल हैं। इनमें से कोई भी है, आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। 21 से 42 साल तक की उम्र चाहिए। सिंपल सा नियम है, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, राइट। बीकॉम भी भर सकता है, बीबीए वाला भी भर सकता है, एम कॉम किया हुआ है वो भी भर सकता है। इन तीनों में से कोई भी हो आपके पास, आप भर सकते हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, तो एजुकेशन क्लियर है, एज क्लियर हो गया, राइट। बात करते हैं अदर स्टेट वाले क्या भर सकते हैं। देखो, अदर स्टेट वाले भरेंगे या नहीं भरेंगे, इसके लिए ना इन्होंने 3 कंडीशंस दिए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फॉर्म में ना इन्होंने 3 कंडीशंस दिया हुआ है। ये फॉर्म का ही पार्ट है, जो नोटिफिकेशन आया हुआ था ये उसी का पार्ट है। इसमें 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य स्थित किसी भी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन, जो है आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकृत हुआ होना चाहिए। मतलब कि ये उत्तराखंड में जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस है, वहां पर आपका संयोजन केंद्र जो कार्यालय कहलाता है, वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक, यानी कि 15 अगस्त तक। 15 अगस्त तक ये आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, अगल बगल जितने भी जो हमारा प्रज्ञा केंद्र, ई केंद्र, जो ई सुविधा केंद्र या फिर बहुत सारे अलग अलग नाम से आते हैं, ये जाकर के सिंपली उनके पास से ना रजिस्ट्रेशन करवा लो। उनके पास से रजिस्ट्रेशन करवा लो, ये बहुत आराम से हो जाता है। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, बिंदास होकर भरवा लो, ठीक है ना।
चलो ये अगर आप करवा लिया हो, नहीं भी करवाए हो कोई बात नहीं है। अगर ये आपके पास नहीं है कोई बात नहीं है। अगर आप परमानेंट रेसिडेंस है यानी कि डोमिसाइल है आपके पास तो चलेगा। अगर आपके पास उत्तराखंड की डोमिसाइल है तो भी चलेगा। ये भी नहीं है चलो कोई बात नहीं है। अगर आपने उत्तराखंड से 10th और 12th किया हुआ है तो भी चलेगा। मतलब सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं तो अदर स्टेट वाले इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं। सिंपल सी भाषा में ये समझ लीजिए, अदर स्टेट वाले इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, वो फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सिर्फ उत्तराखंड वाले करवा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं करवा पाएगा। ये रेसिडेंसी ऑफकोर्स जो उत्तराखंड वाले हैं उनको मिलने वाला है। 10 12 ऑफकोर्स आप उत्तराखंड के होंगे तब तो करेंगे ना। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं झारखंड से हूँ, मैं तो जाकर उत्तराखंड में पढ़ूंगा नहीं 10 12, मैं अपने स्टेट में झारखंड में करूंगा। तो यार ये तो क्लियरिटी है कि इन तीनों में से कोई भी आपके पास हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट वाला हो, चाहे परमानेंट डोमिसाइल हो, या फिर 10 12 हो, इनमें से कोई भी हो आप फॉर्म को भर सकते हैं। किसके पास होगा? जो उत्तराखंड के निवासी हैं। जो उत्तराखंड के नहीं है उनके पास ये नहीं होगा। मतलब साफ है कि ये सिर्फ उत्तराखंड के भर पाएंगे, अदर स्टेट वाले फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो एकदम क्लियरली मैं बता दे रहा हूं नहीं भर पाएंगे आप, ठीक है। तो फालतू का एफर्ट मत लगाइए। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं एग्जाम में क्या आने वाला। आपके एग्जाम में केवल और केवल 100 क्वेश्चन होंगे और वो भी सिर्फ कॉमर्स से होंगे। और इस बार कॉमर्स में आपके 7 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स हैं? 7 यूनिट्स हैं। जिसमें जो नई नई चीजें अगर बात करूं, नई नई क्या क्या एड ऑन हुआ है। आपके पास पहले 6 यूनिट्स हुआ करते थे, पहले हमारे पास में 6 यूनिट्स हुआ करते थे, बट अब 7 यूनिट हो गए। और इस बार जो बढ़ा है हमारे पास में वो कॉस्ट अकाउंटिंग बढ़ा है, टैक्स बढ़ा है, ऑडिट हमारा बढ़ा है, ठीक ना, बिजनेस लॉ हमारा बड़ा है। ये हमारा इस बार एड ऑन किया गया। ये चार अपने आप में किसी बुक से कम नहीं है, ये चीजें एड ऑन की गई हैं। आपके कुल मिलाकर के 2 घंटे का समय होगा। सही उत्तर करने पर 1 नंबर और गलत उत्तर करने पर 0.25 काट लिया जाएगा। ये बात ध्यान में रखना है। तो आई होप सो आपकी जितनी भी क्वारीज है ना रिगार्डिंग ऑफ दिस कि फॉर्म को कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ये क्लियर हो गई होगी। और जिन्होंने अभी तक अपनी बैचेस ज्वाइन नहीं की है, सुपर 100 बैच 2, याद रखना कि बैच में सीट लिमिटेड है। तो जिनको भी इनरोल करना है फटाफट जाकर के इनरोल कर सकते हो क्योंकि टाइम फ्रेम कम है आपके पास में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैंने पहले ही बताया कि न्यू सिलेबस जो हमारी 7 यूनिट की है वो पूरी की पूरी इसमें कवर होने वाली है, विथ लाइव, विथ रिकॉर्डिंग, विथ नोट्स। इन नोट्स को आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट 15,000 टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और 15 फुल मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 2499 में। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये जो ऑफर है ये हमारा इस 2 दिन 1 मिनट में ऑफर का डेट भी आपको बता दूं ताकि आपके लिए वेरी क्लियर हो जाए। 26 तारीख तक, 26 जुलाई तक, 26 जुलाई तक ये ऑफर है। उसके बाद ये ऑफर क्लोज हो जाएगी। तो जिनको भी इनरोल करना है कर लेना। उसके बाद कोर्स की फी जो है वो बढ़ जाएगी आपके लिए, राइट। तो ये है बेसिक्स अपडेट। आई होप सो आपकी जितनी भी क्वारीज है वो दूर हो गई होगी। अभी भी कोई डाउट्स है तो ऑफकोर्स आप सिंपली कमेंट में डाल सकते हैं। मैं पॉसिबिलिटीज होगा तो कमेंट में या फिर एक छोटी सी वीडियोस बना करके उसका रिप्लाई दे दूंगा। एक याद रखिए, पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। मिलता हूं फिर नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों को राधे राधे।